इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेयरिंग्स एंड पिस्टन प्राइवेट लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। जिसे जैन धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में ऊंचा हो, कृपया समाधान। क्या होता है, सबसे बड़ा इसके जो खतरनाक परिणाम हैं उनसे युवा पीढ़ी अवगत नहीं होती। पेपरों में और पिक्चरों में उनके लिए दर्शाया जाता है जो एक दो होते। सबसे ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं पिक्चर से शुरू होती है। पिक्चर में वो व्यक्ति इस प्रकार से जिद कर लेते हैं कि मरते मर जाते हैं तो भी इस प्रकार की परिणति नहीं कर पाते। तो ऐसे ही कोई लोग टीवी विज्ञापनों में इनके दुष्परिणाम उनसे करो जिन लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं, उनके उदाहरण, उनके अनुभव इनकी जिंदगी में आए हैं। क्योंकि 90% ऐसे जितने भी लव के केस होते हैं वे सारे के सारे फेल ही होते हैं। 10% जो सफल होते हैं, दुनिया उन्हीं के गुण गाती रहती है, उन्हीं को हाईलाइट करती है। तो ये माता पिताओं को सोचना चाहिए। हर माता पिता इस बात से दुखी है। हर माता पिता को ये डर है अपने बच्चियों के संबंध में कि हमारा बच्चा ना जाने किससे प्रेम करे और वो गलत निकल जाए। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को लव मैरिज नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है कि वो किस रूप में हो जाए। अब इसके लिए सभी माता पिताओं को चेतना पड़ेगा, सरकार को चेतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में बैठे हुए भी वे भी तो किसी ना किसी के माता पिता हैं। मजिस्ट्रेटों को सोचना पड़ेगा, वे भी किसी ना किसी के माता पिता हैं। तो एक सारा सर्कल जब तक नहीं सुधरेगा, इन सब चीजों पर सुधार लाना बहुत कठिन है। फिर भी इनके दुष्परिणामों से अपने बच्चों को अवगत कराना चाहिए और प्रारंभ में ही इस चीज पर अंकुश कर देना चाहिए। वो जब मर्यादा लांघ जाते हैं उस समय तुम अंकुश लगाते हो तो फिर वो अंकुश कार्य नहीं करता। सूरत से मंजू गोदा, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज, यदि कोई व्यक्ति विदेश में मरण को प्राप्त हो गया हो और 12 दिन बाद उसकी 12 दिन तक उसकी डेड बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया हो, तो 12 दिन के बाद अगर भारत में उनके परिवारजन को पता चलता है तो उनको कितने दिन की सूतक लगेगी? वो तो यदि डेड बॉडी को जलाने के बाद से अपन को मानना चाहिए, क्योंकि उसको डेड बॉडी रखी रही और आपको 12 दिन पता चला तो फिर कम से कम उसको 3 दिन का सूतक तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 12 दिन उसके व्यतीत हो गए। तो अब 3 दिन तो मानने चाहिए, क्योंकि डेड बॉडी को जलाएगा तो सही हो। ऐसा महाराज जी, अब किसी की डेड बॉडी मान लो देहदान किया गया, अब देह दान करने के बाद तो डेड बॉडी हमेशा ही रखी रहेगी वर्षों तक, तो फिर आपको 13 दिन
का ही सूतक लगेगा उसके बाद, क्योंकि वो चीज का आप दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आपको सूतक नहीं लगेगा। महाराज जी, डेड बॉडी के जलाने के बाद से ही सूतक शुरू होता है? जैसे अगर 13 दिन के बाद भी अगर किसी को जलाया तो 13 दिन ही बाद सूतक लगेगा? नहीं, 13 दिन बाद वो 3 दिन का कम से कम मानना चाहिए, क्योंकि 13 दिन का तो इसलिए क्योंकि अपने यहाँ मरण से माना जाता है। जैसे आज किसी का मरण हो गया और कल यदि उसका दाग लगा तो सूतक आज से ही गिना जाता है, कल से नहीं गिना जाता। मरण से नहीं, मरण से गिनते हैं। सामान्य रूप से आप लोगों में आज मर गया व्यक्ति और कल उसका दाग लगाया तो सूतक आज से ही माना जाएगा ना वो, तो इसमें मरण से मान लेना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि पूरा दिन निकल गए हों तो फिर उतने दिन का, जैसे जन्म के सूतक के संबंध में आया या मरण के, कि जितने दिन निकल जाने के बाद आपको पता चला, मान लीजिए 10 दिन का सूतक था तो आपको 6 दिन बाद पता चला, तो से 4 दिन आपको सूतक मानना है। 6 दिन आपको मालूम ही नहीं था, वो काउंटिंग। लेकिन डेड बॉडी वाला मामला है तो जलाने के बाद कम से कम 3 दिन का तो मानना ही चाहिए। अशोकनगर से विनीता जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, आगम में आता है कि पुरुष की 72 एवं स्त्री की 64 कलाएं होती हैं, तो मुनि श्री इनका क्या विवरण होता है, कृपया समाधान। कलाओं का अर्थ होता है उनकी वर्क सीमा, कितने कार्य कर सकती हैं महिलाएं, कितने कार्य कर सकते पुरुषों के लिए पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर 72 कलाओं का वर्णन किया है। उनमें कुछ कलाओं के लिए स्त्रियों के लिए वर्जित किया, क्योंकि वो उसके पर्याय के अधीन, स्त्री पर्याय होने से वो उन कार्यों को कर ही नहीं सकती, इसलिए उनके लिए उनको बंदेज किया गया। कुछ और पुरुषों के लिए पूर्ण 72 कलाएं कर की जा सकती हैं, ऐसा। अलीगढ़ से निखिल जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्या पढ़ने वाले विद्यार्थी को स्वाध्याय, अभिषेक, पूजन आदि धार्मिक कार्य करने आवश्यक हैं या नहीं, कृपया समाधान। परम आवश्यक है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद प्रत्येक विद्यार्थी को वो श्रावक बन गया। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद वो श्रावक बन गया, और श्रावक के लिए ये निश्चित है कि ये सब कार्य करना ही पड़ेगा। अब रही बात मजबूरी की, ये सुबह से स्कूल है तो क्या करें, तो अब इस मजबूरी का नाम मार्ग नहीं है, मजबूरी का नाम एक मजबूरी ही है। अतः जब सुबह से स्कूल जाना है तो अब वो बात अलग है, लेकिन यदि 10 बजे स्कूल जाते हैं या छुट्टी के दिन, कर लेना चाहिए। केकड़ी से प्रेमचंद जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जिस प्रकार सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 8 बलय होने से 8 दिन में विधान संपन्न होता है, तो क्या उसी प्रकार अन्य विधानों में भी बलय के हिसाब से दिन लगने चाहिए, कृपया समाधान। बलय के हिसाब से जो बलय रहते हैं ना, 8, 16, 24। हाँ, कुछ विधानों में बलय होते हैं, सभी विधानों में बलय तो होते ही हैं। मारने सबके अलग अलग होते। कल्पद्रुम मंडल विधान के मारने अलग हैं और सिद्धचक्र मंडल विधान के मारने अलग हैं। पंच परमेष्ठी का मारना अलग है। त्रिलोक, 3 लोक का जब वर्णन होता है, त्रिलोक तिलक मंडल विधान जब बनता है उसका अलग है। त्रिलोक तिलक मंडल विधान में जब मरते हैं तो 3 लोक का नक्शा बनता है। उसमें अधोलोक के चैत्यालय, मध्यलोक के चैत्यालय, ऊर्ध्वलोक के चैत्यालय, वो सारे के सारे मरने के अनुसार ही अर्घ्य चढ़ते हैं, या यूं कहें अर्घ्य के अनुसार ही मारना मारा जाता है। नई दिल्ली से प्रभाती जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो चक्रवर्ती होते हैं वे युद्ध के बाद भी परम मोक्ष पद पा लेते हैं, और परंतु जो नारायण होते हैं वो क्यों नहीं मोक्ष पाते और नरक क्यों जाते हैं, कृपया समाधान। सभी चक्रवर्ती मोक्ष जाएं ऐसा कोई नियम नहीं है, नरक भी जाते हैं। नारायण प्रति नारायण का सबसे बड़ा दोष है कि वो धर्म से संसार कमाते हैं।
धर्म से, यानी वो धर्म के बदले वैभव चाहते हैं। वैभव तो सभी चाहते हैं, संसार की वस्तुएं सभी चाहते हैं, लेकिन वो धर्म के बदले में चाहते हैं कि यदि मैंने पुण्य किया हो, मैंने साधना की हो, मैंने तुम्हारी पूजा की हो, तो मुझे इस प्रकार का वैभव मिले। एक आवश्यक वस्तु की चाह होना और एक वैभव की चाह होना। आवश्यक वस्तु की चाह होना ये कोई निदान नहीं है। वैभव, ऐसो आराम, भोग विलासता, अय्यासी, इसके लिए जो भाव करता है, धर्म के लिए, मैं धर्म इसलिए कर रहा हूँ जिससे मेरे, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे मकान नहीं है, मकान हो जाए इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, कोई बाधा नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा नहीं मकान नहीं चाहिए, मकान सोने का चाहिए, अभी भोग विलासता में आ गया। जीने के लिए गाड़ी चाहिए, लेकिन नहीं फलानी गाड़ी ही चाहिए, उसके लिए धर्म करता है। तो नारायण प्रति नारायण चूंकि वैभव निदान बंद से मांगते हैं, उनको मिलता नहीं है, वो मांगते हैं। और धर्म के बदले जो संसार मांगता है उसे नियम से नरक जाना ही पड़ता है। इसलिए अर्धचक्री और चक्री का स्वरूप है सब। दिल्ली से प्रियंका जैन की जिज्ञासा है, नमस्ते महाराज श्री। महाराज जी, क्या मारीची जी को पता था कि वे तीर्थंकर आयु का बंद कर भगवान महावीर स्वामी के वन जगत गुरु बनेंगे? कृपया समाधान। मालूम था, ऋषभदेव की वाणी में आया था कि 24वां तीर्थंकर कौन होगा। तो ऋषभदेव ने घोषणा की कि मारीच नाम का जो है यह 24वां तीर्थंकर बनेगा, क्योंकि उसके बीच में उसने ऐसा निधत्त निकाचित मिथ्यात्व का बंद किया था कि जिस कारण से वो बीच में कल्याण कर ही नहीं सकता था। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रथम जिज्ञासा के लिए अशोक जी बज दूनी और इनके पश्चात तैयार हैं भूमि जैन केकड़ी। अशोक जी बज दूनी। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि आदमी दान तो देना चाहता है, उसकी बड़ी इच्छा भी होती है और वो प्रयास भी पूरे करते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर उसका दान नहीं लग पाता है, तो इसके अंदर क्या माना जाए? आज प्रातःकाल मैंने इसी पर प्रवचन दिया था, क्योंकि पूर्व में उसने ऐसा खोटा काम किया है कि उस कारण से धर्म कहता है कि तुम कितना भी प्रयास करना, तुम्हारा धन तुम इसके योग्य नहीं बन पाओगे। तुम्हारे लिए यदि मैं धन दे दूं, गरीबों के ऊपर कहा था मैंने कि वो गरीब क्यों बना, और गरीब होने के बाद वो धर्म करने का भाव कर रहा है, पर कर्म कहता है कि इसने ऐसे पाप किए हैं पूर्वों में, ऐसे जघन्यतम पाप किए हैं कि यदि इसको पैसा दे दिया जाए तो ये दान दे देगा, पर इसने ऐसे पाप किए कि इस पापी का धन मंदिर में नहीं लगना चाहिए, इसलिए कर्म ने इसको गरीब बनाया। क्योंकि पैसा होगा तो वो दे देगा, लेकिन चूंकि वो अपराधी है, पाप किया है, तो कर्म सिद्धांत कहता है कि इसको ऐसी दशा बनाओ जिससे ये धन देना भी चाहे तो इसके हाथ से धन मंदिर में, धर्म में नहीं लगना चाहिए। क्योंकि धर्म में लगाने वाला धन बहुत पुण्यात्मा का ही लगता है। जिसके धन में पुण्यानुबंधी पुण्य की परिणति हो, उसी व्यक्ति को धन के धर्म में लगाने का भाव आता है। क्योंकि धर्म की अतिशय प्रकट अपने आप होते हैं। हर व्यक्ति मुनि क्यों नहीं बन पाता? क्या इसमें तुम्हारा ही दोष है? नहीं, ये धर्म की पावनता का है कि तुम्हारे अंदर तुमने ऐसे अशुभ कर्म किए हैं कि तुम जैसा व्यक्ति यदि मुनि बन जाएगा तो वो मुनि धर्म को भी कलंकित करता है। इसलिए कर्म कहता है कि इसको ऐसे मोहिनी कर्म का उदय लाओ जिससे इसके मुनि बनने के भाव ही ना हो, और हो में तो ऐसी समस्या पैदा कर दो जिससे ये मुनि ना बन पाए। तो ये धर्म की पावनता और पवित्रता का कारण बनता है। यही तो धर्म का अतिशय है सबसे बड़ा।
कभी हमारे पास जब धन था, कब का अभिशाप है, धन था लेकिन हमने उसे पापों में लगाया, धर्म में नहीं लगाया, तो कर्म कहता है अब मैं तुझे ऐसी दशा पे पहुंचाऊंगा कि तू धर्म में धन लगाना चाहेगा लेकिन तू लगाने लायक रहेगा ही नहीं। तो ऐसी ये धर्म की महिमा होती है। तो कभी कभी भाव हो रहे हैं लेकिन अब करने का समर्थ नहीं है, नहीं कर पा रहा है, और समर्थ होकर के भी नहीं कर पा रहा है, तो भी इसमें करना चाहिए कि हमारे अंदर उसमें पुण्य प्रकृति नहीं है। नमस्ते महाराज। यदि अपना धन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो 30 क्षेत्रों पर दान दें। गुणोदय 30 क्षेत्र जहाँ पर महाराज श्री विराजमान है वो भूगर्भ से प्रकटित आदिनाथ भगवान के का ये क्षेत्र है, जहाँ पर अपन तीर्थ रक्षक जो 1 लाख रुपए की राशि है जो आपको 5 वर्ष में देनी है, और भक्तामर असीमकालीन आजीवन भक्तामर विधान जो आदिनाथ भगवान का विधान है 51,000 रुपए की राशि है, वो अपनी सुविधा अनुसार देकर ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये इसमें आपको प्रतिवर्ष शांति धारा मिलेगी तीर्थ रक्षक में, और असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में नंद्यावर्त और स्वास्तिक रजत में मिलेगा, और पूजन सामग्री आदि कमेटी के द्वारा सुविधा दी जाएगी। इसलिए जिनको भी अपना नाम लिखाना है वो लिखा सकते हैं। भूमि जैन, इनके पश्चात अभिषेक जी शास्त्री गुणोदय से। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल अपनी जैन समाज में सभी लोग होटल, रेस्टोरेंट, कैफे में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और वो हमको इनवाइट करते हैं, तो क्या हमको जाना चाहिए? क्या बोलो भाई? बर्थडे पार्टी इनवाइट में हमारे को बुलाते हैं होटलों में, तो जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होटलों आदि में जाने का अर्थ है कि अपने जीवन को और उसके जीवन को अमंगलकारी बनाना। यदि वो जन्मदिन की आदि पार्टी किसी तीर्थ क्षेत्र पर मनाता है तो बिना बुलाए भी जाओ तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वहां जाकर के कम से कम वो भगवान के दर्शन तो करेगा। होटल में इसलिए अमंगल है कि होटल में कोई भी चीज मांगलिक है ही नहीं, और तुम बच्चे का महोत्सव इसलिए मना रहे हो, बच्चे का पार्टी या शादी की सालगिरह इसलिए मना रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए वो चीज मंगल स्वरूप हो, मांगलिक हो। तो अब यदि तुमने होटल में बनाया तो होटल में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मंगल स्वरूप है? क्या मंगल है वह? कोई मंगल नहीं। सब जिसकी होटल में जिस तरफ तुम आंख उठाओगे उसी तरफ अमंगल ही अमंगल है, अशुभ ही अशुभ है, सब कुछ है। भोजन भी सारा अशुभ ही है, चित्र वगैरह लगे हुए सब अशुभ ही हैं, वातावरण वहाँ का सब अशुभ ही है। इसलिए जो व्यक्ति अपने खुशी का दिन होटल में, गार्डन में या ऐसे स्थानों पर मनाते हैं जहाँ पर परिणाम बिगड़ते ही हैं, तो ऐसे लोगों के बजाने में अमंगल है। इसलिए मैं कहता हूँ और दिन चले जाओ होटल में, और दिन चले जाओ गार्डन में, लेकिन जिस दिन तुम्हारा मंगल दिन हो, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, शुभ दिन हो, उस दिन ऐसे स्थान पर जाओ जहां सब कुछ मंगल रूप हो। तीर्थ क्षेत्र पर आओगे तो एक बार भगवान के कम से कम दर्शन करोगे तो मंगल, तीर्थ क्षेत्र की माटी मंगल, सब कुछ वातावरण मांगलिक होगा। आप लोग शादी के बाद जो घूमने जाते हैं, मैंने इसका शोध ढूंढा कि शादी के बाद घूमने की परंपरा कब से कैसे चली और क्यों चली। बहुत बड़ा रहस्य मिला, बहुत बड़ा रहस्य। आप लोगों ने उसको बिल्कुल अमंगली कर दिया। 90% शादी के बाद लोग उस स्थानों पर जाते हैं जहां बुरे भाव होते हैं, जहां बुरे लोग होते हैं, जहां गंदे लोग होते हैं, गंदा वातावरण होता है, दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम होता है, उससे बड़े आकर्षण वहां मिलते हैं, उनके तरफ उनके परिणाम बिगड़ते हैं। कितना अशुभ कर लिया। आप लोगों ने दाम्पत्य जीवन बनाया, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, एक दूसरे से व्यक्ति प्रभावित हो सके, इसलिए बाहर घूमने की परंपरा बनाई गई थी। लेकिन वहां जाकर के तुमने जो वातावरण वहां देखते हो
उससे दोनों एक दूसरे से आकर्षित नहीं होते, किसी तीसरे से आकर्षित हो जाते। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अमंगल है। अब आप दोनों अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, किसी अन्य के प्रति तुम्हारे परिणामों में विकृति आएगी, क्योंकि तुम शादी के बाद पहली बार घूमने उस स्थान पर गए जहां पर अनेक बेकारी लोग रहते, जहां परिणाम बिगड़ते। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर शादी के बाद घूमने का एक बहुत अच्छा सुंदर चित्रण किया। शादी के बाद जरूर जाना चाहिए घूमने, जरूर। कितनी बड़ी बात पूज्यवर ने कही कि शादी के बाद दोनों दंपतियों के लिए, नव दंपति के लिए 7 दिन कम से कम सिद्ध क्षेत्र पर व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र पर कोई पापी आत्माएं नहीं होंगी, सिद्ध क्षेत्र का पापी वातावरण नहीं होगा, दोनों ब्रह्मचर्य व्रत लेके जाएंगे। मैंने बहुत बार बताया कि आगम के अनुसार शादी मंदिर में होना चाहिए, मंदिर के अंदर होना चाहिए, मंडप में। कैसे होना चाहिए? कोई शेरवानी पहन के नहीं, धोती दुपट्टा पहन के विधान जैसा। और शादी के वहीं से घर नहीं जाना चाहिए, दोनों लोगों को उस दिन उपवास करना चाहिए। रामचंद्र जी और सीता का जिस दिन विवाह हुआ उस दिन दोनों का उपवास था, जैन दर्शन में और वैष्णव दर्शन में। भरत चक्रवर्ती के जब जब विवाह हुए 96,000 शादियां हुई, जिस दिन शादी हुई चक्रवर्ती का उपवास रहता था। और भगवान की साक्षी में, अरहंत सिद्ध भगवान की साक्षी में विधान हवन का कुंड की फेरी लगा करके दोनों लोग भगवान की साक्षी में संबंध स्वीकार करते। और भगवान की साक्षी में जो संबंध बनेगा उस संबंध में कभी भी ऐसी विकृति नहीं आएगी, क्योंकि साक्षी में भगवान बना। और वहां से दोनों संयम ले लेते हैं और 7 दिन सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के व्यतीत करते हैं, दोनों भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान भी मंगल, क्षेत्र भी मंगल, सब कुछ 7 दिन मंगल में व्यतीत करके जब घर में फिर गृह प्रवेश करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी अमंगल होता ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। शुरुआत किससे हुई? सिद्ध क्षेत्र से। शुरुआत किससे हुई? सिद्ध भगवान की। 7 दिन सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हैं वो पवित्र भाव से। तो ये घूमने की परंपरा थी सिद्ध क्षेत्र जाने की, लोगों ने विकृति करके कहां कहां कर दिया, ऊटी फूटी शिमला बिमला पता नहीं कहां कहां घूम जाते। महानुभाव, मेरा आपसे बहुत करुणा दया करके है, हालांकि मैं तुम्हारे सांसारिक कार्यों में बोलने का कोई अधिकार नहीं रखता, लेकिन तुम्हारा गुरु होने के नाते इतना मेरा संकेत करना है कि जिस दिन आप लोगों के शुभ दिन हो, अच्छे दिन हो, वे दिन होटलों में, गार्डनों में, ऐसे स्थानों पर न बिताएं बाद में तुम्हारी मर्जी पड़े सो जाओ। कम से कम शादी के बाद ऐसे स्थानों पर मत जाओ, बाद में चले जाना। जन्म के दिन होटलों में मत जाओ, बाद में चले जाना। शादी की सालगिरह होटलों में मत बनाओ, बाद में बना लेना, क्योंकि वो दिन तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा मांगलिक दिन है, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा शगुन है, बहुत बड़ा शगुन है। और शगुन ही अशुभ हो गया। जन्मदिन तुम्हारी जिंदगी में शगुन है। आप लोग जन्मदिन को शगुन मानते ना, कि आज हमारा शुभ दिन है, शादी के, वो शगुन है। शगुन तो कम से कम शुभ दिन उठाओ। मैं तो सदा अपने भक्तों से एक ही कहता हूं कि भाई तुम्हारे लिए ज्यादा त्याग नहीं कर सकते हो तो एक नियम ले लो कि मैं जन्मदिन के दिन किसी होटल में नहीं खाऊंगा, जन्मदिन में किसी गार्डन में नहीं जाऊंगा, बस दूसरे दिन चले जाना, एक दिन पहले चले जाना, जन्मदिन के एक दिन पहले चले जाना, बाद में चले जाना, उस दिन मत जाना, क्योंकि इस दिन आपका शगुन उठना है। इस दिन आपकी जिंदगी का सवाल है, इस दिन आपकी साल भर की जिंदगी है। इस साल भर की जिंदगी जिस पर टिकी हो वो पहला दिन पवित्र आत्माओं के पास जाओ, भगवान के पास, गुरुओं के पास, अच्छे लोगों के पास, तीर्थ क्षेत्रों पर जाना चाहिए। तो ये संदेश सारे भारत के लिए आज बिटिया ने एक प्रश्न किया, बहुत बड़ा मार्मिक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न नहीं है।
मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं होटलों तुम कहो कि महाराज आपके अनुसार चलें तुम्हारा सारी रस खत्म हो जाएगा, आपके अनुसार चलें तो घूमने खाने का सब दिन नहीं। मैं जानता हूं आपकी आदत, मैं आपका घूमना खाना बंद नहीं करा रहा हूं, आपका मौज मस्ती बंद नहीं करा रहा हूं, आपका मनोरंजन बंद नहीं करा रहा हूं। बस इतना सा कह रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में अमंगल ना हो ये मुझे बस विकल्प है। अमंगल से बचाना है, मौन मनोरंजन से नहीं बचा रहा हूं, क्योंकि तुम ग्रस्त हो, मनोरंजन तुम्हें चाहिए, तुम कुछ खान पान में सब तुम मैं जानता हूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसमें कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ग्रस्त के लिए ये सब बातें इंद्रिय संयम नहीं होने से ये सब बातें आएंगी। इसलिए मैंने कह दिया कि आपको होटल जाने से नहीं रोका मैंने, कल चले जाना, आपको गार्डन में घूमने से नहीं रोका, कल चले जाना, लेकिन मंगल के दिन, जन्म के दिन मत जाओ, शादी की सालगिरह के दिन मत जाओ, अपना कोई भी कार्य शुरुआत किया है, नई गाड़ी लाए हो उस दिन मत जाओ, नई गाड़ी लाए हो उस दिन मत जाओ, क्योंकि वो नई गाड़ी किसी होटल की तरफ ना मुड़ करके वह नई गाड़ी किसी तीर्थ क्षेत्र के मुड़े। होटल में जाना कल चले जाना, आज नई गाड़ी लाए हो ना आज मत जाना, कल ले जाना गाड़ी को होटल में, मैं कोई ऐतराज नहीं करूंगा, आज मत जाना, क्योंकि आज गाड़ी का सगुन है, आज गाड़ी का मांगलिक है, पहला दिन उसको तीर्थ क्षेत्र की तरफ मोड़ो, बाद में तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो। ये बहुत बड़े सगुन शास्त्र में पूज्यवर भद्रबाहु स्वामी ने और प्रथमानेक के ग्रंथों में ये बार बार कहते हैं, शुभ दिन लगन मंगल स्वरूप गलत मत करो, शुरुआत गलत मत करो, सुबह उठ करके गलत मत करो, फिर तुम्हें 24 घंटे जो करना है जो करो। क्यों कहा जाता है सुबह उठ करके अच्छे परिणाम करो? ब्रह्म मुहूर्त को अच्छा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उस ब्रह्म मुहूर्त पर तुम्हारे 24 घंटे टिके, 24 घंटे का सगुन है, दिन में तुम्हें जो करना है तो करो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में गलत मत करना। शास्त्रों में वर्णन है, ब्रह्म मुहूर्त में गलत भाव मत करना, ब्रह्म मुहूर्त में कोई गलत कार्य मत करना, ब्रह्म मुहूर्त में तुम कोई ऐसी चीज को नहीं करना जो मंगल हो, और बाकी तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। सब लोगों के लिए, सारे भारत के लिए, राष्ट्र के लिए मेरा संदेश है, जैन अजैन सबके लिए है कि जो दिन तुम्हारे लिए मांगलिक हो वो दिन होटल में, गार्डनों में, गलत स्थानों पर मत बिताओ, पवित्र पावन आत्माओं के साथ बिताओ, ऐसे क्षेत्र पर बिताओ। अभिषेक जी शास्त्री, इनके पश्चात आयुषी जैन बरेली तैयार है। श्रीमद संस्कृति की प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। प्रथम तो ये कि मैं आपके आशीर्वाद से क्षेत्र पर लगभग 2-2.5 साल रहा हूँ और प्रतिदिन मूल नायक आदिनाथ भगवान का अभिषेक किया है, लेकिन जो उमंग और उल्लास मेरे अंदर अभी आदिनाथ जयंती पर था 29 तारीख को, वो क्या अद्भुत था कि अभी तक 2.5 साल में इतना उमंग नहीं थी कि भगवान का अभिषेक करना है, प्रतिदिन अभिषेक करते, लेकिन उस दिन 12-1 बज गए, फिर भी मन में बहुत उल्लास कि भगवान का अभिषेक करना, उसके बाद ही कुछ चीज ग्रहण करेंगे। तो उसका क्या ऐसा कोई विशेष महत्व की? जब व्यक्ति अपनी खुशी में भगवान को शामिल करता है और जब कोई भगवान की खुशी में शामिल होता है और उस दिन आनंद की अनुभूति आ जाए, तो यह भविष्य उज्जवल का लक्षण है। अपनी खुशी में तो, अपने जन्मदिन पर तो दुनिया खुशी मनाती है, दूसरे के जन्म पर, वो भी भगवान के जन्मदिन पर। ये 5 कल्याणक या महापुरुषों के जो मांगलिक दिन होते हैं, उनको उत्सव का रूप क्यों दिया जाता है? भगवान की जयंती क्यों मनाई जाती है? भगवान का दीक्षा कल्याणक क्यों मनाया जाता है? साधुओं की दीक्षा तिथि क्यों मनाते हो? बड़े आदमियों की पुण्यतिथि क्यों मनाते हो? इसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान, लॉजिक है। सबसे बड़ी चीज है कि हम उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। जो व्यक्ति दूसरे की खुशी में शामिल होना शुरू कर देता है, उसके जीवन में दुख बहुत दूर हो जाते हैं, सुख ही सुख होता है। सदा व्यक्ति अपने जन्मदिन पर भगवान को याद करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के जन्मदिन पर भगवान को याद करना अपने जन्म जन्म को सगुन बनाना है। क्योंकि महापुरुष जो हैं अपने शुभ दिन
एक पॉजिटिव वर्गना छोड़ते हैं। महापुरुष का सबसे बड़ा दिन होता है। जैसे तुम्हारे गुरु हो कभी, माता पिता हो तुम्हारे कभी, चलो माता पिता से शुरू करते हैं। माता पिता का जिस दिन सुख का दिन हो उस दिन आप उनके चरण छूना, उस दिन उनकी रेज, उनकी वर्गना, उनकी एनर्जी अभयदान का काम करेगी। जिस दिन मुनिराज का दीक्षा दिवस हो हमारे गुरु का, उस दीक्षा दिवस के दिन का जो आशीर्वाद होता है, दीक्षा दिवस के दिन उनके चरणों से जो एनर्जी निकलती है, एक व्यक्ति ने पूरे साल भर महाराज के चरण छुए, साल भर भगवान के पैरों, गुरु के पैरों को पखारा, और एक व्यक्ति ने दीक्षा के दिन महाराज के पैर पखारे, पूरे साल भर में वो एनर्जी नहीं थी जो उस दीक्षा के दिन उनके पैरों में आती। दीक्षा के दिन यदि उनकी आंख उठ जाए, आशीर्वाद मिल जाए, उस दिन उनका रोम रोम पुलकित होता है। जैसे आप लोगों ने देखा, एक उदाहरण के रूप में, कोई सेठ है, राजा, जब कोई शुभ हो जाए तो फिर वो क्या कहता है, लुटा दो, खोल दो खजाने। क्यों? उसके लिए कोई शुभ की उपलब्धि हुई है। उस दिन वो राजा इतना खुश होता है कि अपने खजाने खोल देता है। इसी प्रकार साधु का वो शुभ दिन दीक्षा का होता है। उस दिन साधु के एक एक रोम से ऐसी एनर्जी निकलती है कि वह एनर्जी तुम्हारे जीवन को धन्य कर दे। ऐसे ही महापुरुषों की जब जन्म जयंती होती है, जन्म कल्याणक होता है, उस दिन सारा विश्व आनंदमय होता है। सारा विश्व आनंदमय होता है, अकेले वही नहीं, पूरा विश्व। नरकों तक में आनंद आ जाता है एक क्षण के लिए। देवताओं के बाजे बज जाते, पूरा चारों तीन लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां चारों तरफ सुख और आनंद की बौछार नहीं हो रही हो। उस जयंती पर, भगवान की जयंती पर शामिल होना यानी अपनी पूरी साल भर का सगुण और मांगलिक करना है। इसलिए महापुरुषों की जब जन्म जयंती माता, इनके उत्सव क्यों नहीं बनाए जाते? ऐसे ही नहीं है कि अकेले अरे उत्सव आगे पीछे मना लेंगे, एक दिन पहले मना लो, एक दिन बाद मना लो, नहीं, उस दिन मनाओ। क्योंकि उस दिन उनका स्वाभाविक क्रियाएं, उस दिन प्रकृति का एक एक कण किसी को अभिशाप नहीं देता। भगवान का जन्मदिन जिस दिन होता है उस दिन प्रकृति भी किसी के विद्रूप नहीं होती। यहां तक कि आपने देखा होगा, राजा अपने जन्मदिन पर खुश होता है तो कहता है आज मैं जन्मदिन पर बहुत खुश है, सारे बंदियों को खोल दो। सारे बंदियों को राजा जन्मदिन पे क्या करा दिया? अपराधियों को खोल दो, सबको फ्री कर दो, गरीबों की सबकी दरिद्रता दूर कर दो। इसी प्रकार जब महापुरुष का कोई जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक पड़े, उस दिन बड़े बड़े पापियों के भी पाप माफ हो जाते हैं। सब अपराध करे बंद, जेल से फ्री कर दो, ऐसे ऐसे कर्म झड़ जाते हैं। क्योंकि ये आज महापुरुष के, उस दिन महापुरुष का प्रवेश हुआ है जिस दिन महापुरुष की जिंदगी का सुख का दिन। उस दिन निधत्त निकाचित पापों का क्षय, उस दिन बुरे कर्मों का क्षय, उस दिन की जो पुण्य बंध है, दरिद्र भी जो जिंदगी में कभी माला माल नहीं हो सकता था, वो उस दिन के वरदान से जिंदगी माला माल हो सकती। इसलिए महापुरुषों के उन उत्सवों की एनर्जी अलग ही होती है। दूसरी जिज्ञासा है महाराज श्री कि जब तत्वा सूत्र का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें आता है कि जो श्री हरि धृति आदि 6 देवियां होती हैं, उन कमलों पर तो 6 देवियां निवास करती हैं, लेकिन भगवान के पंच कल्याणकों में अष्ट कुमारी, 56 कुमारी, इनका उल्लेख उसमें है या अलग से कहीं? ये जो 6 कुमारियां होती हैं इनका कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है उन अष्ट कुमारियों का। 13वें दीप में जो वहाँ पर कुलाचल आदि बने हुए हैं, उन पर रहने वाली देवियां ही भगवान की सेवा करती हैं। पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने ऐसा वर्णन किया है। वो भी 13वें दीप में रहने वाली देवियां ही भगवान की माता पिता की सेवा के लिए आती हैं। जो गर्भ का शोधन करते हैं वो ये क्या अलग? सब ये इन श्री धीरी तिथि से कोई मतलब नहीं है। नमस्ते। आयुषी जी जैन बरेली, इनके पश्चात तैयार रहें आकाश बज धुनी। मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि मंदिर जी में महिलाएं पूजन भी करती जाती हैं और साथ ही साथ व्यर्थ की बातें भी करती जाती हैं। ऐसा करने पर उन्हें क्या दोष लगता होगा? महिलाओं को पता नहीं कितने गॉड गिफ्ट हैं, वो दो ही काम नहीं करते बेटा, बहुत सारे काम करते। एक कान से तत्वार सुनती है, दूसरे से भक्तांबर, तीसरे से भगवान का दर्शन, कौन आ रहा है उसको देखते थे हम, और चौथे से बाजू वाले से बातें करते जाती। पता नहीं कितने तत्वार सूत्र भी चलेगा, भक्ता सब चल जाता है। ये आप लोगों को गॉड गिफ्ट है। महान 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 दोष होता है। नमस्ते महाराज। मंदिर में निस्सही निस्सही कहने के बाद मात आत्मा और परमात्मा देव साध गुरु के अलावा मन में भी भाव आना अपराध है। मुंह से बोलना तो महान अपराध है, काया से करना तो बहुत अपराध है। यहाँ तक जब निस्सही तुमने बोल दिया तो कोई भी ब्याई जी आ जाए उनको जय जिनेंद्र भी नहीं कर सकते, पहचान भी नहीं सकते। जैसे ही आपने देरी के पास जाने पर जय जिनेंद्र बोल दिया, अब आपके रिश्तेदार सामने आ जाए, आप जय जिनेंद्र नहीं कर सकते। वो जय जिनेंद्र करें तो आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपका मात्र अकेला देव शास्त्र गुरु और आत्मा चार के अलावा कोई संबंध आपका नहीं होना चाहिए। यदि है तो आप जिंदगी भर आपने राग किया अपने रिश्तेदार से, वह राग एक तरफ रख दीजिए। और निस्सही बोलने के बाद मंदिर में यदि आपने अपने रिश्तेदार से भी बात की, कुशल क्षेम पूछी, तो वह राग निधत्त निकाचित बनता है, वो कांटे से भी नहीं कटता। इसलिए मंदिर में जब तुम देरी के अंदर पहुंचते ही सारे संसार को भूल जाओ। इतना चमत्कार है इसमें। धनंजय कवि में क्या था? कुछ नहीं, ना उसके बाद मंत्र था ना तंत्र। उसके बेटे को सांप ने काट लिया और वो मंदिर में प्रवेश कर गया। निस्सही निस्सही निस्सही। निस्सही का अर्थ है अब मैं सब विकल्प छोड़ता हूं, तेरे और मेरे अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है। उसके बेटे को सांप ने काट लिया। बेटा सामने लाया गया, वो पहचान ही नहीं पाया। बोले मेरा तो कोई नहीं भगवान और आत्मा के अलावा, कोई नहीं। बेटे को उसने बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, अकेला बैठा था। चमत्कार देखो क्या हुआ। शांति पाठ ही पूरा नहीं कर पाया। जिस बेटे को डॉक्टरों ने मना कर दिया था, वह बेटा जीवित होकर के जहर उतर गया, बैठ गया। ये है अकेले निस्सही का चमत्कार, नमोकार मंत्र का नहीं, मात्र निस्सही निस्सही का। मात्र इतने का कि मैं मंदिर के अंदर किसी से बात नहीं करूंगा, किसी को पहचानूंगा नहीं, किसी से अभिवादन नहीं करूंगा। यदि ये आप लोग करते हैं, पुरुष करते हैं, तो आज भी मंदिरों में चमत्कार और अतिशय है। आकाश बज, इनके पश्चात चंद्रकांता जी जैन केकड़ी। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे कोई व्यक्ति दान करने का भाव करता है और वो दान दे देता है, लेकिन अगर उसके मन में कहीं ये विकल्प आ जाए कि ये दान देके मैंने गलत कर दिया या ये नहीं करना चाहिए था, या कुछ भी नेगेटिव अगर थॉट उसके दिमाग में आता है, तो इसका उस पर क्या असर? उसका नेगेटिव सोच क्यों आया? वहाँ गलत उपयोग हुआ, गलत स्थान पर दे दिया। यदि आया है कोई दोष नहीं, ठीक है, आना चाहिए। तो गलत स्थान पर दे दिया, नहीं समझ पाया। कई बार भिखारी को दे दो, वो शराब पीते मिल जाए, अरे कल इसको मैंने रोटी खिलाई थी, गलत किया। तो इस कारण से आने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन अच्छे स्थान पर दिया, अच्छे कार्य में दिया, फिर भी हम पश्चाताप कर रहे हैं, अरे मैंने गलत बोल दी, कहाँ की बातों में आ गया हूँ। तो फिर अंतराय कर्म का बंध होगा, बहुत बड़ा अंतराय। नमस्ते महाराज। चंद्रकांता जी जैन केकड़ी, इनके पश्चात आनंद कुमार सोनी। निस्सही का भी चमत्कार बताने वाले ऐसे चमत्कारी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नहीं, अभी अभी भाई चंद्रप्रकाश जैन आमा वाले का फोन आया है। एक आपकी श्राविका है गुड़गांव दिल्ली से, उन्होंने आमा सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में अपने गर्भस्थ शिशु के रक्षार्थ आपके मुख से शांति धारा कराई थी। एक बार ही नहीं, 2-3 बार उन्होंने करवाई, क्योंकि उनका 3-4 बार गर्भपात हो गया था, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था।
तो उन्होंने शांतिधारा कराई, उन्होंने स्वर्ण दान भी किया, सब किया। अब उनको बेटा हुआ है, 45 दिन के वो हो चुके हैं, वो बहुत खुश है, आपको नमोस्तु बोला है महाराज जी, क्योंकि शांतिधारा का चमत्कार तो मैं तो सदा सब जीवों की रक्षा, गर्भ में है तो भी वह जीव है, गर्भ से बाहर है वो भी जीव है, जो अभी गर्भ में नहीं आया वो भी जीव है। हमेशा ये जो धाराएं वगैरह होती हैं ये सब निमित्त हैं। इसके लिए हमारे लिए दो शक्तियां चाहिए, एक उपादान शक्ति और एक निमित्त शक्ति। यही सब कुछ करती हैं सो बात नहीं, अपने उपादान में भी समर्थ होना चाहिए, अपने उपादान का भी ऐसी शक्ति होना चाहिए जिससे निमित्त कार्यकारी हो जाए। औषधि से बीमारी दूर होती है, लेकिन औषधि लेते लेते भी लोग मर जाते हैं कि नहीं? मरते हैं महाराज जी, मर जाते हैं। तो अब क्या करें, उपादान ही नहीं, अंदर दीपक में घी और बाती नहीं है तो 1000 माचिस की काड़ी जलाओ दीप नहीं जलेगा। यदि घी और बाती है तो छोटी सी काड़ी से भी दीप जल जाते। थोड़ा उपादान होने के कारण से शांति धारा निमित्त बन सकती है, लेकिन पहला मुख्यता उपादान की है। उपादान में शक्ति होना चाहिए तो निमित्त अपने आप में कार्यकारी हो जाता है। ऐसे शांति धारा बहुत सारे लोगों के लिए 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए श्रद्धा और भक्ति से यदि करते हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही। उन्होंने आपके मुख से ही सुना था, टीवी पे ही महाराज जी, तो ही उससे प्रभावित होकर उन्होंने किया। उन्होंने गुड़गांव से ही किसी के, वो खुद नहीं आ पाती थी, खुद स्वर्ण भेजा, स्वर्ण दान किया। अब वो आभार में शांतिधारा करना चाहती है महाराज जी। वो ये पूछ रही है कि मैं सुदर्शनोदय आवा में ही करूं या आपके मुख से करने के लिए यहीं आऊं? मैं जहां जाता हूं वहीं हॉस्पिटल खोल के चल देता हूं। मैं हॉस्पिटल साथ नहीं लाता, मैं कुआं वहीं का, मेरे तो नल के पानी का तो त्याग है ही, कुएं का पानी लेता हूं। इसलिए जहां जाता हूं वहीं कुआं खोदता हूं और वहां खुदा हुआ कुआं छोड़ के आ जाते, चल जाते। जहां चाहे करो, सब करो। सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र भी वही है। मैं कोई भी अतिशय लेके, मैं अतिशय छोड़ के आता हूं, अतिशय लेके नहीं आता। अतिशय लेके नहीं आता, अतिशय छोड़ के आता हूं। मतलब दूसरी जगह का अतिशय दूसरी जगह लाऊं मैं नहीं, मैं, क्योंकि मुझे जरूरत क्या है? वो व्यक्ति अपने पास में धन दौलत रखता है जिसको कल दिवालिया होने का भरोसा हो। मैं कल का क्यों समेटूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि कल इससे अच्छा और होने वाला है। इसलिए कहीं भी करना, मैं ये कविता भी नहीं बोल सकता हूं कहाँ, जहां आपकी मर्जी पड़े वहां करो। सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र का आपको वरदान मिला है तो वहां करो आभार में, जहां तुम्हारे। चंद्र प्रकाश जैन की तरफ से, मम्मी बाबूजी की तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज आनंद कुमार जी सोनी, इनके पश्चात तैयार रहे रविता जैन केकड़ी। महाराज जी, सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार स्कूल की पूरी कमेटी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, हमारी स्कूल और सामाजिक व्यवस्थाओं को अनुकूल करने के लिए अभिभावकों और किसी अन्य व्यक्ति से हम विद्यावाचन करते हैं, क्या हम इसमें समानांतर दोषी हैं? देखो, मैंने पहले ही कहा, सारी गलतियां निमित्त की नहीं उपादान की होती। अपनी कमजोरी से भी कई बार गड़बड़ होते हैं। जब से आपकी टीम ने संजय वगैरह आप लोग सब ने मेहनत और लगन से की है। हमारे यहाँ एक नीति आती है कि तुम कपड़े की इज्जत करोगे, कपड़ा तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम दुकान का सम्मान करोगे, दुकान तुम्हारा करेगा। तुम दुकान में बैठने पर बेईमानी करोगे तो तुम्हारी आमदनी भी बेईमानी करेगी। आप लोगों ने जो दो साल हो गए लगभग, है ना, 2 साल में जो आपने स्कूल के प्रति लगन और मेहनत दी है, उसका परिणाम है कि स्कूल ने भी आपको ऊंचाइयां दी हैं। आज जो आपकी टीम को, स्कूल ने तो ऊंचाइयां पाई ही हैं, स्कूल में तो आज बहुत,
लेकिन स्कूल की ऊंचाइयां देने से आप लोगों की टीम की जो इज्जत केकड़ी की दृष्टि में आई है, ये 100 साल में भी नहीं कमा सकते आप, क्योंकि कार्य मौका नहीं मिलता। आप लोगों में योग्यता थी, लेकिन वर्क करने का फील्ड नहीं था कोई इज्जत। लेकिन आज जो तुम्हारी टीम को पूरी केकड़ी समाज, आसपास की समाज, जो उसके साथ प्रशंसा, हर व्यक्ति आता है आपकी टीम की प्रशंसा करता है, महाराज गजब इन्होंने किया। और संजय बाबू का और तुम लोगों के सब में एक ही बात कहते, ये टीम ऐसी आई है कि वेंटिलेटर पर पहुंचने वाला स्कूल आज जवानी के समान दौड़ रहा है। और आज अभी बताया कि इतने एडमिशन आ रहे हैं कि एडमिशन लेने वाले कहते हमें एडमिशन लेना ही, अब जगह ही नहीं है, तो ये लोग भाग के गुणोदय आ गए, इसलिए क्योंकि वहां पर लोग एडमिशन देने बैठे, अब जगह ही नहीं है। मुझे बस इसी बात की तमन्ना थी, हर स्कूल, हर मेरे आशीर्वाद का तीर्थ क्षेत्र छोटा पड़ जाए, बस यही मेरी तमन्ना है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मेरा तो तीर्थ क्षेत्र देखो, जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बना था आपका अजमेर में, उन लोगों ने कहा था कि इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र का क्या करूंगा, और मैंने कहा था यदि मैंने सच्चे मन से भूमि को आशीर्वाद दिया है तो ये तीर्थ क्षेत्र एक दिन छोटा पड़ेगा, और आज वो छोटा पड़ रहा है। आमा का यही था, गुणोदय का यही था। जब 10 बीघा जमीन ले ली तो ये जो हमारे गुणोदय का हनुमान है ना, ये जो बाजू में खड़ा है, ये ब्रह्मचारी के बाजू में खड़ा है एक व्यक्ति, वो तो बेचारा गले से और पता नहीं क्या है, इसने सुपारी खाई, क्या खाई इसकी मम्मी ने, तोतला है तोतला, नहीं तो अभी संचालन वही कर रहा होता। इतनी मेहनत करा तो इसने कहा 10 बीघा जमीन मिल गई। मैंने कहा बेटा छोटी पड़ेगी, कम पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी, और ये देख लेना गुणोदय की जमीन भी एक दिन बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। आप ही लोग कहोगे महाराज अब स्कूटर कहाँ खड़े करें, तो यही स्कूलों की एक है। बहुत अच्छे, आज खुशी थी क्योंकि मेरे द्वारा जितने स्कूलों को आशीर्वाद था उसमें मात्र एक ही स्कूल कमजोर था, वो नाम था केकड़ी का। बार बार हो, लेकिन आप लोगों ने लगन और मेहनत से आज इतनी ऊंचाइयां दे दी कि आप एडमिशन को लोग लाइन लगा रहे हैं। आप बस भावना भाव कि एक दिन ऐसा आ जाए कि तुम्हारे पास से एक भी एडमिशन वापस न जावे। अब आज ये आशीर्वाद मैं देना चाहता हूं कि एक भी एडमिशन वापस नहीं जावे, योग्य हो, अयोग्य नहीं, जो योग्य हो, आपकी कंसेप्ट के अंदर आते हो, हर के लिए जाओ। इतनी केकड़ी समाज को मेरा आज कहना है इस प्रसंग में कि सारी समाज को तत्पर होकर के उस बिल्डिंग को इतनी बड़ी बनाओ कि इनको मजबूर होकर के किसी को मना नहीं करना पड़े, क्योंकि धार्मिक कार्यों के साथ साथ सोशल कार्य भी आपको करना चाहिए। सोशल कार्य के बिना बस आप एक और काम करें कि आपका जो विद्यालय है अभी केकड़ी तक सीमित है। आपकी जो ऊंचाइयां आपने छुई हैं, इसको एक केंद्रीय समिति बनाई गई है, उस केंद्रीय समिति के अंतर्गत कर दिया जाए, जिससे आपके विद्यालय की ख्याति सारे भारतवर्षीय हो जाए। क्योंकि जितने विद्यालय हैं सारे विद्यालय केंद्रीय समिति के अंतर्गत, बहुत बड़े दिल्ली के जैन साहब हैं, अपने शांति कुमार जी वगैरह, हम हुक्म काका मंत्री हम, उनके अंतर्गत आने से सारे स्कूलों में एक यूनियन बना, एक दृष्टि बनी। साल भर में एक बार अधिवेशन होता है, तुम्हारे भी सुझाव लिए जाते हैं, वो भी सुझाव देते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन अब केंद्रीय समिति में कर दिया जाए, शांति कुमार बाबू से संपर्क करके इस प्रकार के कार्य, और एक ही कोर्स हो, एक ही ड्रेस हो और एक ही मनो हो। एक और अभी पिछले बार किशनगढ़ चतुर्मास में निर्णय किया था कि अपने जितने स्कूल हैं, जैसे दूसरे स्कूलों में होता है ना क्रिश्चियन वगैरह में, अपन सबकी ड्रेस एक हो, हर स्कूल का कोर्स एक हो, हर स्कूल का जो मोनो होता है आपका मोनो एक हो, यानी एक ही पैटर्न हो। 10 लाख क्षण पर्व में यदि अपने स्कूल बंद होंगे तो सारे स्कूल की छुट्टी होगी। ये पैटर्न होना चाहिए। दुनिया में फलाने स्कूल जो कंपनी में होते हैं, तो तुम्हारी कंपनी ऐसी हो जाएगी कि तुम्हारी कंपनी के नीचे अनेक विद्यालय काम करेंगे।
हाँ, तो ये संगठन हम बना रहे हैं, उस संगठन से आप जुड़िए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। रविता जी जैन, इनके पश्चात तैयार है ओम प्रकाश जी बूंदी। तीर्थ रक्षक और विधान में कुछ नाम आए हैं। हेमराज जी, स्वाति जी जैन केकड़ी, श्री प्रकाश चंद जी, शिखर चंद जी, सुभाष चंद जी, निर्मल जी कटारिया केकड़ी। और एक महाराज जी, एक क्वेश्चन आया है कि जो नंद्यावर्त और स्वास्तिक भक्तामर विधान में दिया जाता है, वो मतलब कि घर में पूजा घर नहीं हो तो उसको कहाँ पर रखें? अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को दे सकते हैं? अरे भाई, तिजोरी तो होगी कि नहीं? तिजोरी में रख देना, लॉकर में ऊपर स्थान पर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि अभी 2 दिन पहले मैं छुल्लक जी के कमरे में बैठी थी। उस समय ना एक अदर कास्ट का व्यक्ति भी वहाँ पर बैठा हुआ था। तो उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, क्या मैं आपको आहार दे सकता हूँ या अपने घर में चौका लगा सकता हूँ? तो महाराज जी ने कहा नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते। तो उसने कहा क्यों? तो महाराज जी ने कहा कि है ना, हम है ना अदर कास्ट के यहाँ नहीं जा सकते, हमारी समाज हमारा बहिष्कार कर देगी और हमें समाज से निकाल देगी। तो उस अदर कास्ट के व्यक्ति ने कहा ओम शांति। ऐसे प्रसंगों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ये प्रसंग व्यक्तिगत हैं। आज का जो वातावरण है सांप्रदायिक जातिगत सीमाओं में बंध चुका है और इन बंधनों से बंधे हुए इन प्रश्नों को सार्वजनिक नहीं रहना चाहिए। कमरे की बात कमरे तक ही रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत मामले होते हैं। आज बहुत इसमें देखा कितना विवाद धर्म के परिवर्तन का। आज मैं हाल ले लूँ, समाज में हल्ला हो जाए कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, हमारे परिवार को किया, तो शांति के स्थान पर अशांति हो जाती। आज वर्तमान का वातावरण जिस परिवेश में चल रहा है उस परिवेश के अनुसार ही चलना चाहिए। हमारे यहाँ एक जनपद सत्य है। क्या कोई भी धर्म वाला चाहेगा कि हमारा धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में जाए? बोलो भाई, क्या जैनी चाहोगे कि दूसरे धर्म में जाए? क्या मुसलमान चाहेगा दूसरे धर्म में जाए? नहीं जाए। क्या हिंदू चाहेगा दूसरे धर्म में जाए? नहीं जाए। तो जनपद क्या चाह रहा है? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से न जुड़े, और फिर यदि हम उसको जोड़ते हैं तो ये जनपद सत्य के खिलाफ है और ये विद्रोह का कारण बन सकता है। शांति के स्थान पर अशांति हो सकती है, इसलिए ये व्यवस्थाएं हैं, इनको व्यवस्थाएं ही रहने दो। ओम प्रकाश जी जैन, इनके पश्चात उषा जी जैन गुणोदय तैयार। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे जो जुलूस निकलते हैं, जिसमें वैदी जी भी निकलते हैं, उसमें रास्ते में स्वागत स्वरूप लोग आइसक्रीम या अन्य खाद्य पेय पदार्थ देते हैं, ये उचित है या अनुचित है महाराज श्री? देखो भाई, चलने वालों को चलने दो, नहीं तो भी और नहीं चलेंगे। जो चलते हैं, मैंने ये भी देख लिया कि एक बार मैंने बंद करा दिया था तो माँ तकेले पालकी को उठाने वाले साथ थे, फिर मैंने दूसरे में चालू कराया तो इतनी भीड़ थी कि कम से कम ठीक नहीं महाराज जी, मर्यादा रखो इन चीज़ों में, क्योंकि कई स्थानों पर जैसे अब महावीर जयंती है, अजमेर की महावीर जयंती प्रसिद्ध है। अब लगभग 4-5 घंटे महावीर जयंती चलती है, 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलती निरंतर। अब 1:30 बजे तक निरंतर 4-5 घंटे इतनी भयंकर गर्मी में चलते हैं। ऐसी स्थिति में हम यदि ज़्यादा टाइट होंगे तो फिर महावीर जयंती का जुलूस ही नहीं निकल पाएगा। इसलिए अपनी तात्कालिक व्यवस्थाओं को, अन्न की वस्तुएं, अभक्ष वस्तुएं न वितरण करके एक मर्यादक रहें तो अपन उसका, जो रथ पे बैठे रहते हैं, जो भगवान को लिए रहते हैं, उनको छोड़ करके शेष लोगों के लिए व्यवस्था के अंतर्गत रहना चाहिए। ना इसकी समर्थन करना, ना इसका विरोध करना, ये समस्याएं हैं, मजबूरी है। उषा जी जैन, इनके पश्चात धर्मराज जैन सावर तैयार। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज श्री कि से 2 तिथि, एक तिथि 2 दिन आ जाती है, तो हम प्रथम तिथि कोई व्रत या उपवास करते हैं, द्वितीय को क्यों नहीं? कृपया समाधान कीजिए। तिथियों के लिए देखा जाता है कौन सी तिथि में कब पड़ता है। कई बार तिथि का ऐसा भाग पड़ जाता है कि दूसरे दिन मनाना पड़ती है।
तो प्रथम और द्वितीय दिन के दिन पंचांग में लिखा रहता है या तिथि दर्पण में लिखा रहता है कि कौन सी तिथि मानना चाहिए उसके अनुसार। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेयरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड।